एक हीरा, अनगिनत मौतें, एक ऐसा शक्तिशाली गहना जो सम्राटों, सुल्तानों और रानियों के हाथों से गुजरा, अपने पीछे युद्ध, विश्वासघात और खून खराबे का निशान छोड़ गया। यह सिर्फ एक हीरा नहीं है, यह कोहिनूर है। लेकिन कोहिनूर के तथाकथित शाप के पीछे की सच्चाई क्या है? इसका असली मालिक कौन था और यह ब्रिटिश राजशाही के ताज में कैसे पहुंचा? हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन में आपका स्वागत है और आज हम कोहिनूर हीरे की अंधेरी और रहस्यमय यात्रा का अनावरण करेंगे। अनावरण पुटितायत है। कोहिनूर, जिसका अर्थ है प्रकाश का पर्वत, माना जाता है कि 800 साल पहले दक्षिणी भारत की प्रसिद्ध गोलकोंडा खानों से इसे निकाला गया था। कुछ इतिहासकार इसकी उत्पत्ति काकतीय राजवंश से मानते हैं, जहां यह वारंगल के भद्रकाली मंदिर को सुशोभित करता था। वहां से हीरे की यात्रा ने एक घातक मोड़ ले लिया। इसे दिल्ली सल्तनत ने जब्त कर लिया था। बाद में शक्तिशाली मुगलों ने दावा किया और अंततः यह शक्ति और दैवीय अधिकार का प्रतीक बन गया। कोहिनूर ने साम्राज्यों के उदय और पतन को देखा। इसे मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने पहना था, जिन्होंने इसका अपनी यादों में वर्णन किया है। बाद में यह शाहजहां के पास पहुंचा, जिन्होंने इसे मयूर सिंहासन में जड़ा। लेकिन 1730 में नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद उसने मयूर सिंहासन को लूटा और उसके साथ कोहिनूर को भी। उसी ने इसे कोह-ए-नूर यानी प्रकाश का पर्वत नाम दिया। वहां से यह फिर से हाथ बदला। इस बार अहमद शाह दुर्रानी को, फिर रणजीत सिंह, पंजाब के शेर को मिला। हर हस्तांतरण में हिंसा, विश्वासघात या युद्ध शामिल था, जिससे एक घातक शाप की अफवाहें फैल गईं। साल 1839 में दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख साम्राज्य को हरा दिया। लाहौर की संधि ने 10 साल के युवा महाराजा दलीप सिंह को कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को सौंपने के लिए मजबूर किया। यह क्षण, सच कहूं तो, सिर्फ एक चुराए गए रत्न का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक पूरे साम्राज्य के अपमान का प्रतीक था। हीरे को ब्रिटेन भेज दिया गया, महारानी विक्टोरिया को भेंट किया गया और बाद में इसे नया आकार दिया गया, जिससे इसका मूल आकार काफी कम हो गया। यह ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा बन गया और आज यह लंदन के टॉवर में प्रदर्शित है। एक किंवदंती विकसित हुई कि कोहिनूर इसे पहनने वाले किसी भी पुरुष के लिए दुर्भाग्य लाता है, चाहे वे मुगल सम्राट हों, फारसी राजा हों या सिख शासक। कई की हिंसक मौत हुई या उनके राज्य गिर गए। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन आने के बाद से केवल महिलाओं, रानियों और रानियों के पतियों ने ही कोहिनूर पहना है। क्या यह अंधविश्वास था या सिर्फ सावधानी? ब्रिटिश शाही परंपरा यह भी मानती है कि कोई भी पुरुष सम्राट इसे कभी नहीं पहनेगा, बस सुरक्षित रहने के लिए। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहां तक कि ईरान ने भी कोहिनूर की वापसी की मांग की है। लेकिन यूके ने कानूनी स्वामित्व और खैर एक काफी जटिल औपनिवेशिक इतिहास का हवाला देते हुए इनकार कर दिया है। भारत में कई लोगों के लिए कोहिनूर चोरी की विरासत का प्रतीक बना हुआ है, औपनिवेशिक युग का एक घाव जो अभी भी भरा नहीं है। क्या कोहिनूर सचमुच शापित है या यह केवल सदियों की महत्वाकांक्षा, विजय और साम्राज्य का गवाह है? एक बात निश्चित है, कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं है, यह इतिहास का दर्पण है जो मानव शक्ति के सबसे अच्छे और सबसे बुरे को दर्शाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन पर इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में और गहराई से उतर सके।